जय श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी सज्जनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज के पूर्वार्ध की लीला है महात्मा नाम के साथ बालिका को खाजे प्रदान करना। लीला क्रमांक 444। एक दिन दोपहर के बाद भगवान मंदिर के बरामदे में आसन पर विराजमान थे। उस समय भगवान बाईसा को आदेश देकर सभी भक्तजनों को कुछ खाद्य पदार्थ वितरित कर चुके थे। उस मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर रास्ते पर एक छोटी सी 7 वर्ष की बालिका सिर पर घड़ा रखकर पानी भर रही थी। वे आते जाते भगवान के दर्शन कर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी। भगवान की दृष्टि उस बालिका पर पड़ी तो उन्होंने जान लिया इसमें विद्यमान जीव प्रेम का अधिकारी है। इसके बाद जब वह बालिका पुनः उस द्वार पर रुककर भगवान के दर्शन करने लगी तब भगवान ने उसे महात्मा नाम से संबोधित कर उस बालिका को अपने पास बुलाया। जब वह भगवान के पास आई तो उन्होंने उसे पास बिठाकर बाईसा से कहा, माता आपके पास जो खाद्य पदार्थ हैं वे इधर ले आओ। भगवान का आदेश मानकर बाईसा अंदर गई और वहाँ से थोड़े से खाजे लेकर वहाँ आ गई। तब भगवान ने बाईसा से कहा, माता इस बालिका को उतने ही खाजे लाकर दो जितने तुमने सबको बांटे हैं, यह भी एक महात्मा ही है। तब बाईसा ने कहा, भगवान इस बालिका को सब महात्माओं के समान खाजा देने कैसे संभव हो सकता है। ईश्वर भगवान ने कहा, बाई एच तुम्ही काई हुआ माँ ए काई नवती। माता हमारी दृष्टि में जैसे तुम हो वैसे ही ये बालिका है। फिर बाईसा सभी महात्माओं के समान खाजे का भाग ले आई। फिर भगवान ने अपने हाथों से सबके समान खाजे का भाग दिया। फिर अपने गले का हार देकर उसके मस्तक पर तिलक लगाया। उस बालिका ने वे खाजे खाए, पानी पिया। फिर उन्होंने उसे अपने पान का प्रसाद दिया और फिर कहा, महात्मन अब तुम अपने घर पर जाओ। जब तुम भगवान के चरणों पर नमस्कार करके अपने घर चली गए तब वह भगवान के चरणों पर नमस्कार कर अपने घर चली गई। आगे हमारी लीला का हेतु है। इस लीला में सबसे पहले भगवान ने उस छोटी बालिका को महात्मा नाम से संबोधित कर उसमें विद्यमान जीव के महत्व को प्रतिपादित किया है और उसे बाईसा के समान मानकर प्रेम साधन का अधिकारी बताया है, क्योंकि उसे किसी पूर्व जन्म में पूर्वजन अर्थात परमेश्वर को भोजन खिलाने का योग प्राप्त हुआ है। इससे उसे प्रेम का साधन मूल अधिकार प्राप्त है, पर उसका अभी समय नहीं आया। प्रेम साधन प्राप्त होने की पात्रता उसमें है, इसलिए भगवान ने उसे सम्मान पूर्वक अन्य भक्तजनों जितना ही खाजा प्रदान करवाया। उसे भविष्य में बाईसा के समान ही प्रेम साधन प्राप्त होगा, इसलिए भगवान ने उस कुमारी की बाईसा के साथ तुलना की। अगली हमारी लीला है साधक को भिक्षान्न सेवन की उचित शिक्षा देना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 445। एक दिन सादा गांव में भिक्षा करने गई। जब वह भिक्षा करके वापस आई तो उसने अपने झोली के अन्न को भगवान की दृष्टि से पवित्र करवाया और फिर वह एक तरफ बैठकर उस भिक्षा में आगत अलग पदार्थों का स्वाद लेकर उसे खाने लगी। उसे बड़े स्वाद के साथ खाते हुए भिक्षा अन्न को देखकर भगवान ने साधा को समझाते हुए कहा, अरे साधे, भिक्षा में आगत पदार्थों का अलग अलग रस लेकर उन्हें खाना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त भिक्षा के संपूर्ण अन्न को परस्पर मिलाकर एक कर लेना चाहिए और उसे बिना स्वाद लिए खाना चाहिए। यही विधि है। यही जे ऐसे कुछ करोनी अरे एर परते। इस पर उसने विनम्र होकर कहा, भगवान अब ठीक ऐसे ही किया करूँगी। तब उसने भिक्षा में आगत सारे पदार्थों को आपस में मिलाकर भोजन किया। वास्तव में देखा जाए तो अंदर पेट में जाकर भी तो सब एक ही हो जाता है और जठराग्नि में उसकी पाचन क्रिया होती है। लीला का हेतु है परमेश्वर मार्ग के साधक को चाहिए कि वह अन्न को स्वाद लेकर ना खाए, इससे उसकी साधना में परिपक्वता बढ़ती है। अगली हमारी लीला है पद्मनाभि को मुंडन निराकरण। लीला पूर्वार्ध लीला क्रमांक 446। एक दिन जैन मंदिर के बरामदे में भगवान बैठे थे और कोई एक भक्त उनके सिर के बालों को
इस तरह से साफ कर रहा था। उसे यह देखकर पास खड़े बालक पद्मनाभी ने कहा, भगवान मैं भी ऐसे ही हजामत करवाना चाहता हूँ। ऐसा क्या कर वह आंगन में इधर उधर छलांगे लगाकर कहने लगा, मैं मुंडन करवाऊंगा, अनुसरण लूंगा, भगवान के सन्निधान में रहकर अपना जीवन सार्थक करूंगा। फिर वह बाईसा के पास जाकर दुखपूर्वक कहने लगा, माँ मुझे सदा के लिए रहने का अवसर कब मिलेगा। पद्मनाभी की बात को सुनकर बाईसा ने भगवान के पास जाकर कहा, उन्हें सहज भाव से कहा, भगवान ये बालक मुंडन करवाना चाहता है तो इसे करवाने की आज्ञा आप क्यों नहीं देते। इस पर भगवान ने कहा, माता ये बालक अंदर से बहुत खाली है, इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। इसकी मन स्थिति तो ठीक है और यह मुंडन कराने योग्य नहीं है। यह विरक्त बनना चाहता है, पर इसे तो अभी अपने जीवन में पालकी में आराम से बैठकर धन दौलत संपन्न होकर जीना है। इस समय यह तो कुछ भी मुख से कह रहा है, यह मिथ्या है, झूठ है। यह क्या भिक्षुक बनेगा, क्या यह अनुसरण लेगा। पद्मनाभी के विनम्र होकर भगवान से बहुत प्रार्थना की, पर भगवान ने उसे मुंडन कराने की आज्ञा नहीं प्रदान की। आगे हमारी लीला का हेतु है, परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण प्राप्त होने के लिए उस जीव में उसका मूल अधिकार होना चाहिए, पात्रता और योग्यता होनी चाहिए। अयोग्यता का नाश, कानवाथर का नाश, अनाधिकार का और दोषों का नाश होना चाहिए। ईश्वर की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उपयुक्त समय, प्रयत्न, दृढ़ निश्चय व नरकों का भय होना चाहिए। तब अनुसरण सफल होता है और जीवन की सार्थकता होती है। फिर अनुसरण के लिए परमेश्वर की कृपा, कड़व व आभार होना चाहिए, तब उसका जन्म सफल होता है। तो ये थी आज की हमारी बहुत अच्छी लीला। आप सभी इस लीला को का अवश्य सुनिए और मैं कल फिर एक नई लीला लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।